ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 8 और 9। श्री कृष्ण बलराम जी की बालचर्या। श्री कृष्ण के द्वारा व्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शरीर से भेड़ियों को उत्पन्न करके उनका समूचे व्रज को डराना। भेड़ियों के उत्पात से व्रजवासियों का उस स्थान को छोड़कर श्री वृंदावन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उस व्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी की यज्ञोपीत धारण करके वे दोनों ग्वाल वालों के साथ मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्व शावकों के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काट भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सोने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब कोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है। सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रह गए। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब दूसरी जगह प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है। पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे यह व्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, घोषों का भूषण है वन और वनों का आभूषण है गोए। वे गौएं ही हम लोगों की परम गति हैं। अतः अब हम दूसरे वन में चलें जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो व्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिसमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाड़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए
और खेत कर लिए गए हैं, ऐसे व्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमने रहने वाले व्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तब उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाह से भी नहीं खाती और वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं, उसमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से व्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वाद है। उस वन में न झिंगुर है न कांटे, उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम्ब के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा स्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब ओर विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है भांडीर वट। वह आकाश में शाम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदनवन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीरवट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को भी छोड़ दिया जाए। भैया, आपका भला हो, कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे जो रक्त, मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब ओर सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौएं, बछड़े, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में या यूं कहिए संपूर्ण ब्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30, 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा ना सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बढ़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। इस प्रकार उस दुर्जय भेड़िए को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्रित हो उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चले चलें।
जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौओं के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ? हम आज ही अपने गोधनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे व्रज का भयंकर वध न हो जाए, इससे पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं। ये नखों से बकोट लेते हैं। इनके मुख काले और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करुण क्रंदन करती हुई यूं कहती हैं कि इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को, मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रंभाने से चिंतित हो एकत्रित हुए व्रज के वृद्ध पुरुषों ने वह व्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंद जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया तथा व्रज को नई जगह बसाने एवं गौओं के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब वे बृहस्पति के समान यह महत्वपूर्ण वचन बोले। यदि यह बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर न करो। फिर तो प्राकृतिक जनों द्वारा व्रज में यह घोषणा करा दी गई कि व्रजवासियों शीघ्र ही गौ को तैयार कर लो, अपने बर्तन भांडों को छकड़ों पर लाद लो, बछड़ों के समूह को भी हाँक दो, गाड़ियां जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंद गोप का कहा हुआ यह उत्तम वचन सुनकर सारे व्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब वह व्रज वहां से उठने लगा तब गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियों और छकड़ों से युक्त वह व्रज जब वहां से उठकर चला, उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहां व्याघ्रों के दहाड़ने की भारी आवाज हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब व्रत से निकली, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पांत उतर आई हो। उनके नीले पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त वट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली शकटों के समूह से उस वृक्ष की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेग पूर्वक चलते हुए असंख्य जहाजों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में व्रज का वह स्थान ऊसर भूमि के समान सूना हो गया। वहां जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे, उनके कारण उस स्थान पर कौओं की मंडली छा गई थी। तदंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह व्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौओं के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए गए। सारा व्रज अर्ध चंद्रमा की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बढ़ी हुई कंठ की तथा शाखाग्र भाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह व्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माटों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बंधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर कगरियों या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियां बंधी होती थी,
कहीं बहुत से खंभे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्र या माट में डाले गए थंब के सिरे पर रस्सियां बांधी जाती थी, कहीं घर छाने के लिए संचित चटाइयों तथा तिनकों के समूह बिखेरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गऊओं के रहने योग्य स्थानों की शोभा हो रही थी, कहीं ओखलियां रखी जाती थी, उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से बछड़ों की चर्म से निर्मित बिछौनों सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियां अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थी, कुछ गोपांगनाएं सब और घूम घूम कर वृक्षों की डालियां खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान, सभी गोपों के हाथ कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। वे कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से घिरा हुआ वह ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फल, मूल और जल से संपन्न था। ब्रज की वे सभी कामधेनु गौएं समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और नंदन सदृश काननों से युक्त वृंदावन में पहुंच गई। वन में विचरने वाले गौओं के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ बीत रहा था, तो भी वहां घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहां अमृत की वर्षा कर रहे हों। जहां भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में न तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, न गौएं कष्ट पाती थी और न दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गौएं, वह व्रज, वे तरुण वीर बलराम जी सब के सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में वृक दर्शन विषयक 8वां और श्री वृंदावन प्रवेश विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।